हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम में आज हम करेंगे पीएच। तो पीएच होता क्या है हमारे पास, इट इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव आयन H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये नेगेटिव लॉगरिथम है तो इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन आगे लगाया हुआ है। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यहाँ हाइड्रोजन आयन भी हो सकता है, H पॉजिटिव आयन भी लिखा जा सकता है हाइड्रोनियम आयन की जगह। ठीक है, तो पीएच ये मापने का एक तरीका है कि पीएच स्केल में इतना स्केल होगा तो हम जान पाएंगे कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर तो पीएच की वैल्यू जो 7 से कम हो, अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम हो तो वो एसिडिक होगा सोल्यूशन। ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू जो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है कि पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा है तो वो सोल्यूशन बेसिक होगा। अगर 7 हो तो इसका मतलब है कि पीएच जो है वो 7 है। तो 7 पीएच का मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, ना ही वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। अब एसिडिक सोल्यूशन के बारे में बात करें तो इसमें H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारी उस सोल्यूशन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से। ठीक है, इन बेसिक सोल्यूशन में हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो न्यूट्रल में दोनों की जो है कंसंट्रेशन इक्वल मानी जाती है। तो मान लो कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास जो दी गई है वो है 10 की पावर 1 इंटू 10⁻⁷ है हमारे पास। तो अगर नेगेटिव लॉगरिथम को सॉल्व करना है तो हमें एक फंक्शन लगाना पड़ेगा लॉग का, जैसे लॉग m की पावर x है तो ये जो x है जो वो लॉग के आगे आ जाएगा, तो लॉग के आगे आके ये बन गया हमारे पास x लॉग m। तो और भी फंक्शन होते हैं जैसे लॉग m मल्टीप्लाई बाय n, हमारे पास लॉग m प्लस लॉग n होता है। तो इसी तरीके से मान लो कि आपके पास ये सोल्यूशन है और हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, वो 10⁻⁷ है। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये -7 है जो वो आगे आ जाएगा, तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू बन जाएगी, एक तो माइनस ऑलरेडी आगे लगा हुआ है क्योंकि पीएच जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है, तो -7 और आगे लगा हुआ 7, तो लॉग जो हमारे पास कौन सा होगा, लॉग 10 होगा। तो लॉग 10 की अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास लॉग 10 की वैल्यू होती है जो वो कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो हमारे पास पीएच की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, हमारे पास पीएच की वैल्यू वो +7 आ जाएगी। So you can see there is a value of pH is +7 here। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सोल्यूशन वो है वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होगी तो सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल होगा। अगर हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 से कम होगी, मान लो 10⁻³ आ गई, तो हमारे पास जो है पीएच की वैल्यू +3 आ जाएगी। इसी तरीके से बेसिक सोल्यूशन भी ले सकते हैं, अगर 10⁻⁸ आ रही है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁸, तो हमारे पास जो पीएच आ जाएगी वो +8 आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो उससे हमें पता चलेगा कि सोल्यूशन जो है हमारे पास वो बेसिक सोल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द पीएच। थैंक यू वेरी मच।